नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा एमएस पावर पॉइंट की मदद से मैथमेटिक्स के टीचिंग वीडियो किस तरह से बनाए जाते हैं। दो तरीके मैथमेटिक्स के टीचिंग के वीडियो देखे जा सकते हैं। एक वीडियो में टीचर्स व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर खुद लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, और दूसरे वीडियो में टीचर जो है वो नोटबुक के खुद एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। तो उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन क्या हम पावर पॉइंट की मदद से दे सकते हैं, इस संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अलग विषय और मैथमेटिक्स में कुछ डिफरेंट होता है कि इसमें यहाँ पे हमें मैथ्स में हमें एग्जाम्पल सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाना होता है, इसलिए हम एकदम से उनके सामने पूरी तरह से कोई भी स्लाइड नहीं ला सकते या कोई भी वीडियो नहीं ला सकते। हमें स्टेप बाय स्टेप उन्हें दिखाना होता है कि किस तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन होना मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह का एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए नोटबुक में करते हैं और वो दिखाते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि उस वीडियो में जो हाथ की जो शेडो होती है वहाँ पे आती है, फिर हैंड राइटिंग का कुछ इश्यू होता है, या फिर कैमरा का एंगल होता है, किस तरह से कैमरा एंगल रखे ताकि स्टूडेंट को पूरी तरह से जो नोट लिख रहे हैं वो दिख जाए। वहाँ पे ये भी एक इशू होता है कि जैसे कि थिकनेस जो होता है पेन का पेंसिल का वो थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से क्लैरिटी भी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि आपने 8 लिखा है 3 लिखा है, या इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो है और दूसरा एक विषय होता है जिसमें कि अगर टीचर बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो उसमें कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ता है, जिससे आवाज़ भी कम हो जाती है और क्लैरिटी भी कम हो जाती है। तो या फिर बार बार कैमरा आगे पीछे करना पड़ता है। तो ये दोनों सूरतों में जो क्लैरिटी होती है वो कम होती है मैथमेटिक्स टीचिंग में। तो उस पर कुछ पावर पॉइंट के फीचर इस्तेमाल करके हम मैथमेटिक्स से स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन वाले वीडियो बना सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अलग स्किल आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पावर पॉइंट आता है तो इस तरह के आप वीडियो बना सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल मुझे दिखाना है और बॉडमॉस का जो रूल है वो रूल मुझे सिखाना है कि पहले कौन से ऑपरेशंस पहले करने कौन से बाद में करने। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, अब जो भी एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल उसका है, तो मैंने पहले एज ए टीचर पूरा टाइप कर लिया कि इस तरह का एग्जाम्पल, उसके स्टेप्स ये है, ये मैंने पूरा यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब मैं ये एक साथ नहीं पूरे स्टूडेंट को दिखा सकता क्योंकि उनको आंसर दिख गया है, तो वो स्टेप पर फोकस नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हर एक लाइन जो है, हर एक स्टेप जो है वो एक के बाद एक आए। तो इसके लिए मुझे पावर पॉइंट में जो एनिमेशन का फीचर है वो इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेन्यू बार में आइए और एनिमेशन का फीचर देखिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे आप सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, कौन सी स्टेप, कौन सी लाइन, कौन से वर्ड पहले आए और कौन सी बाद में आए। जो भी आपको सबसे पहले चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये मैं चाहता हूँ सबसे पहले आए, तो एनिमेशन पे क्लिक किया और ये अलग अलग फीचर आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं सिंपली अपीयर पे कर रहा हूँ, तो यहाँ डेमो भी दिख जाता है। अब आप डेमो में भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीव्यू में देख सकते हैं कि एक साथ पूरा आ गया। तो अब मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से टीचर्स लिखते हैं हाथ से, एक एक अंक लिखते हैं, एक एक अक्षर लिखते हैं, तो उस तरह का कुछ फील आए, इसलिए मैं वो इफेक्ट चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपीयर का लिया है। उसके बाद मैं जाता हूँ एनिमेशन में। यहाँ पे देखिए एनिमेशन पैन में आता हूँ, और ये जो आता है जैसे ये डबल ये एरो आ जाता है डबल वाला, तो उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे ऑल एट वंस की जगह मैं बाय वर्ड या बाय लेटर लिखता हूँ, कि जैसे हम बाय लेटर टीचर जिस तरह से एक एक लेटर लिखते जाते हैं, तो वो फील स्टूडेंट को यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से दिखेगा, देखिए। तो ऐसे लगेगा कि टीचर लिख रहे हैं। तो हम जब लिख रहे होंगे तो हम ये बात नरेट भी कर सकते हैं, जैसे 10 into 8 इंटू ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल दिस थिंग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने अब जैसे कि यहाँ 1 नंबर आ गया, इसका मतलब जब ये पीपीटी प्ले होगा तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल वहाँ पे आएगा। उसके बाद चाहता हूँ कि ये दूसरा है, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट किए। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं अपीयर ले रहा हूँ। आप कोई भी इसमें से फंक्शन ट्राई कर सकते हैं।
जो भी आपके स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट हो। तो जैसे अपीयर पे किया तो यहाँ पे अपीयर आ गया, या 2 नंबर आ गया, मतलब बोर्ड पर सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा। तो अब ये भी आप देख सकते हैं प्रीव्यू में कि एक साथ ही आ रहा है, इस तरह से आएगा। तो प्रीव्यू और ये लेट्स ऑल एक बार में आ गया। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया और उसके बाद एनिमेशन पेन में गया, यहाँ पे 2 नंबर का आ गया, तो 2 नंबर पे डबल क्लिक किया। उसको करने के बाद ऑल एट वंस की जगह मैं बाय लेटर करूंगा, तो ये इस तरह से दिखेगा कि टीचर एक एक लेटर लिख रहे हैं। देखिए इस तरह से आएगा लेट्स। तो इस तरह से मैं हर एक जो स्टेप है इस एग्जाम्पल सॉल्व करने की, उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद उसको इफेक्ट देता हूँ एनिमेशन में जाकर, उसके बाद एनिमेशन पेन में यहाँ पर आकर डबल क्लिक करके यहाँ पर उसका जो एनिमेशन टेक्स्ट है उसको मैं बोलता हूँ बाय लेटर। तो इस तरह से लेटर बाय लेटर आता है। इस तरह से आपको सारे जो स्टेप्स है उसको एक एक सिलेक्ट करके जाना है, तो फिर आपको ये सीक्वेंस यहाँ पे दिख सकता है। आप चाहे तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कौन सा पहला है कौन से बाद में है, तो इसको आप देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करके भी रख सकते हैं। तो मैंने ये बनाया हर एक को एनिमेशन, हर एक स्टेप को सिलेक्ट कर करके उसको एनिमेशन दिया, एनिमेशन पेन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद बाय लेटर किया। इस तरह से करने के बाद कैसे दिखता है मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने अगले स्लाइड में करके रखा है पहले से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से एग्जांपल धीरे धीरे अपीयर होने वाला है। तो हम जो मैथमेटिक्स में चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें और उसके बाद अगला स्टेप आए, स्टूडेंट को कुछ सवाल पूछे या फिर उनको भी सोचने के लिए कुछ टाइम दे, तो ये पूरी तरह से हम इस एनिमेशन के इफेक्ट से कर सकते हैं। अब मैं प्ले करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये शुरू, अब ये टाइप हो रहा है, तो मैं एज ए टीचर मैं ये बोल सकता हूँ, एग्जाम में प्रोनाउंस कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अब जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा अगली जो स्टेप है, अगली जो नंबर्स है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मैंने कहा लेट्स सॉल्व। अब मैं यहाँ पे बोल भी सकता हूँ कि इंटू ब्रैकेट 10 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। अब जब तक आगे हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे के स्टेप नहीं आएंगे। तो जो जो भी आपको एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन इसी फेज में कर सकते हो। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो अगला आता है, तो फिर मैं ये भी ये बात कर सकता हूँ कि स्टेप 1 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू, तो ये जो ब्रैकेट है 10 इंटू 8 वो हमने सॉल्व कर ली। देखिए इसका ये आंसर आ गया है। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है डिवीजन। डिवीजन कौन से नंबर्स के बीच में? 14 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट को सवाल पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट के जवाब आने के बाद या फिर आपको उनको टाइम दे सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं कि वो उसका जवाब ढूंढे। जब आप क्लिक करते हो तो उसका जवाब यहाँ पे आपने एनिमेशन के बाद में आ गया है। तो इसका जवाब 2 आ गया। 2 उसके बाद स्टेप 2 पूरी हो गई। तो हम बोलेंगे कि चलो अब देखते हैं कि स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 है कि एडिशन करते हैं। तो एडिशन ऊपर के एग्जाम्पल में कौन सी है? 80 प्लस 2। तो आप पूछ सकते हैं कि उसका जवाब बताइए क्या है, तो आगे क्या आने वाला है। जैसे क्लिक किया आगे का सवाल है। देन स्टेप 4 क्या है? सब्सट्रैक्ट आता है। तो इसका जवाब क्या है? तो जैसे वो जवाब बोलेंगे तो आप इस तरह से उसका जवाब यहाँ पे आ गया है। तो सिंपली इसमें क्या किया है कि इसमें सिर्फ एनिमेशन का इफेक्ट दिया है, तो एक के बाद एक आ रहा है। तो मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दे उनको और उनको भी सोचने के लिए टाइम दो, तो वो हम इस एनिमेशन के इफेक्ट से कर सकते हैं। और जो हम अगर हम पेपर पेन के वीडियो बनाते हैं या फिर हम बोर्ड के वीडियो बनाते हैं, तो जो चीज़ वहाँ पे नहीं कर सकते यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि हम पीछे भी जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आगे आ सकते हैं। तो जो भी स्टेप स्टूडेंट को डिफिकल्ट हो गया, हम उस स्टेप से आगे का फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया है, टाइप पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप कर लिया है और टाइपिंग करने के बाद मैंने उसको एक एक को सिलेक्ट किया और एक एक सिलेक्ट करने के बाद उनको एनिमेशन में गया। एनिमेशन में कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहे, लेकिन इसके लिए आप
उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद एनिमेशन पेन में आप जाइए। एनिमेशन में जाने के बाद उसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑल एट वंस होता है उसकी जगह आप लेटर को सिलेक्ट करें, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो इस तरह से आए कि आप हाथ से लिख रहे हो। अब जब पावर पॉइंट में आप बनाते हो वीडियो, तो आपको एक एक दिक्कत आ सकती है कि इसके जो साइंस है अलग अलग, वो किस तरह से इंसर्ट किए जाए, किस तरह से होते हैं, तो वो भी पावर पॉइंट में होते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, तो इंसर्ट के मेन्यू में जाकर हम यहाँ इक्वेशन पे आ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन के रेडीमेड फॉर्मेट दिए हुए हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं। जो बाकी जो भी डिफिकल्ट साइन होते हैं, जो हम सोचते हैं कि शायद ना हो, लेकिन पावर पॉइंट में सारे होते हैं इक्वेशन में। यहाँ पे हम इंसर्ट न्यू में भी जाके अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग साइन पूरे यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंबल भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे मैथ्स के सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी हमें इस पावर पॉइंट में मैथ्स के एग्जाम्पल टाइप करने के समय लगते हैं। ये सिंबल का जो सिंबल है वो सिर्फ उसी वक्त एक्टिवेट होता है जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जब कोई टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डीम हो गया है। तो जब भी हम क्लिक करते हैं उसी समय यहाँ पर आता है। अब मैथ्स में एक और सवाल आता है, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है और एक्स का भी साइन है। एक्स तो बहुत बार यूज किया जाता है मैथ्स में, तो इसको डिफर कैसे किया जाए। ये जो है ये प्लस वाला ये एक्स है या ये फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं ये तो आप एक्स को टाइप करके बना सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एक्स वाला जो है जिसको हम एक्स दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि इसका फॉन्ट हम बदले। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ये जो 5 का जो फॉन्ट है ये है कैलिब्री। अब अगर एक्स पे क्लिक करते तो ये है नुसिडा हैंड राइटिंग। तो पावर पॉइंट में बहुत सारे हैंड राइटिंग के फॉन्ट है अलग अलग। आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अलग अलग फॉन्ट है जो हैंड राइटिंग के जैसे दिखते हैं। तो सिर्फ एक्स को सिलेक्ट करके उसको कोई भी हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको क्लैरिटी के हिसाब से अच्छा लगे वो आपको दे सकते हैं सिर्फ एक्स के लिए। तो एक्स और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये अलग अलग हो सकता है। ये एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। इसको फिर से एक बार एनिमेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ये और एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे कि इस तरह से लग रहा है कि ये लिखा जा रहा है, भले ही वहां पे हाथ ना दिखे। देखिए इस तरह से हम बोल भी सकते हैं कि P इंटू ब्रैकेट x इज इक्वल टू 5x। और ये पूरा एग्जाम्पल बोलने के बाद हम रुक सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब तक हम नहीं चाहते तब तक हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बोलते जाएंगे और उसका आंसर जो है आते जाएगा। तो इसका ये फायदा है कि हम अच्छी हैंडराइटिंग के साथ एक पूरा मैथ्स का वीडियो बना सकते हैं जिसमें क्लैरिटी भी होगी। लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। एक तो जो फॉन्ट हमें लेना होगा वो भी उसकी क्लैरिटी अच्छी हो, उसका साइज भी अच्छा हो, ताकि पूरा एग्जाम्पल सारे नंबर स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे से दिखे। सारे साइंस लेटर ठीक से इस्तेमाल करें। जहाँ भी आपको कुछ मैथमेटिकल सिग्नेचर सिंबल इंसर्ट करने, वो पूरे कैरेक्टर आप देख के पूरी तरह से उसको इस्तेमाल करें। एनिमेशन देना सबसे अहम चीज इस पूरे मैथ्स के वीडियो में है। तो जब भी आप कोई भी मैथ्स का वीडियो बनाएंगे तो उसके एनिमेशन दीजिए, और उस एनिमेशन को देते समय आप उसको जो भी आपने एनिमेशन दिया हुआ है इसका पूरा रिहर्सल कीजिए, देखिए कि किस तरह से दिया हुआ है। ये एनिमेशन आप देखिए अलग अलग, और उसका सीक्वेंस देखिए, और उसके बाद ये जैसे हो जाते हैं आप प्रीव्यू भी देख लीजिए उसका, और देखिए कि ठीक से अपीयर हो रहा है कि नहीं, जैसा आप चाहते हैं उसी सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं, उसी डायरेक्शन से आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप अच्छे से मैथमेटिक्स के वीडियो बना सकते हैं। इसमें क्लैरिटी आएगी। इसमें आप चाहे तो आगे पीछे दोनों साइड में जा सकते हैं स्टेप में, या फिर आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को पहले आंसर बता सकते हैं, उसके बाद में यहाँ इस आंसर तक कैसे पहुंचे ये भी आप इस एनिमेशन की मदद से दिखा सकते हैं।
तो मैथमेटिक्स से वीडियो बनाने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक वीडियो मैंने ये दिखाए, एक टेक्निक आपको ये बताई है कि आप जो एनिमेशन का जो इफेक्ट है पावर पॉइंट में, उसकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन देकर स्टूडेंट को अच्छी तरह से मैथमेटिक्स के सारे रूल्स फॉर्मूला जो है वो बाय स्टेप आपको दिखा सकते हैं। यही हम मैथमेटिक्स के साथ जियोमेट्री में भी कर सकते हैं। एनिमेशन का हमें ठीक से इस्तेमाल करते आना चाहिए पावर पॉइंट में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो की सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होगी। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी रिहर्सल कीजिए और अपने स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।